हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 20 नवंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। रूट 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई में रूट 7 माइनस रूट 5, तो इसको मानू ए और इसको मानू बी। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के बराबर। तो रूट 7 का स्क्र 7, रूट 5 का स्क्र 5, इन दोनों का डिफरेंस 2। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि p बराबर 1 प्लस रूट 3, q बराबर 1 माइनस रूट 3, पूछा गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का 2 गुना 8। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए बी ने 12,000 और 18,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी 4 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता, 1 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालो, तो 3 0 से 3 0, 6 से फिर 2:3। टाइम है, बी 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ए 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। प्रॉफिट की रेशियो निकाले तो ये आ जाएगी 2:1। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर लेते हैं। 4:5 और 6 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाएगी 5:6। 6 की 4 से मल्टीप्लाई, 24, 5 की 5 से 25, 25 और 24 का डिफरेंस 1। एक रेशियो की वैल्यू, इनका डिफरेंस 1, 1 की मल्टीप्लाई 6 से। पूछा गया है ए की वर्तमान आयु यानी 4 रेशियो की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 24। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 5 7 का औसत 2 से बढ़ जाता है, नया औसत पूछा गया। पुराना औसत कितना हो जाएगा? 3 5 8 7 15, 15 डिवाइड में 3, तो 5 था पुराना औसत, 2 बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत 200 रुपये से घटकर 150 रुपये हो जाती है, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ। 0 से 0, 5 से 5 का 20, 5 थिया 15, तो 1 की कमी 4 के ऊपर 25%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए की आय बी से 40% कम है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी से 40% कम, 40% 2/5, अगर ये 5 है तो ए की से 2 कम यानी कि 3 हो जाएगी। तो बी की आय 2 अधिक है 3 से, तो ये हो जाएगा 66.66। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1500 रुपये में खरीदी और 8% की हानि पर बेची। विक्रय मूल्य पूछा गया। 1500 रुपये की खरीदी, 8% की हानि, तो 92% में बेचेगा। 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, 15 में 135 और 3 138, तो 1380। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 उत्पादों को प्रत्येक 500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि। पूरे लेन देन में से उसका शुद्ध लाभ या हानि, दोनों का एसपी बराबर है। दोनों का एसपी बराबर हो तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, इसका फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस में 2xy डिवाइड में 200 प्लस में x प्लस वाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस का 20, y की वैल्यू माइनस का 20, तो ये 0 0 की मल्टीप्लाई 100 से तो 0 हो जाएगा। यह है 2x की वैल्यू प्लस का 20, y की वैल्यू माइनस का 20 डिवाइड में 200, ये भी 0 हो जाएंगे, प्लस का 20 माइनस का 20। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का 4%। माइनस है तो ये लॉस हो जाएगा, 4% का लॉस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है और इसे 1360 रुपये में बेचा जाता है, डिस्काउंट में निकालना। तो रेशियो निकालो। 0 से 0, 4 से ये 40, 4 से 4 ये 12, 1 4 चौके 16, 2 से ये 20 और 2 से ये 17, तो 3 का डिस्काउंट 20 के ऊपर मल्टीप्लाई में 120, 5 105 15। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 40 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:3 है। अनुपात 4:1 करने के लिए कितना अम्ल मिला है? ये एसिड और ये वाटर, ये 4:3 है। ये हमें 4:1 करना है, तो कितना अम्ल मिला है? एसिड मिला रहे, वाटर सेम होना चाहिए, तो इसको सेम कर लेते हैं। वाटर हमने ऐड किया, कितना अम्ल मिला है? अच्छा, अम्ल मिलाना तो 300 के 12, 5 रेशियो मिला है। 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ये 10 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी थी 40 के बराबर। 5 रेशियो की वैल्यू निकाली तो 5 का 20। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही त्रिज्या वाले गोले और अर्धगोले के आयतन का अनुपात, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सेम है दोनों की, तो रेडियस क्यूब से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2,
तो ये रेशियो आ जाएगी 2:1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक नियमित अष्टभुज को एक वर्ताकार ट्रैफिक जंक्शन के अंदर पक्का किया गया है। इसके सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, और ये है n की वैल्यू यहाँ पर अष्टभुज यानी कि 8, 8 में से 2 माइनस करो 6, 6 गुणा 180, तो 0 18 से 108, तो 1080, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक बायोचिप में डीएनए सेंसर के एक नियमित पंचभुज में व्यवस्थित है। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आंतरिक कोण का माप हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। ये तो आंतरिक कोण का सम है, प्रत्येक का निकालना तो n से डिवाइड कर देंगे। यह पंचभुज यानी कि n की वैल्यू 5, 5 में से 2 माइनस करो 3, 3 गुणा 180 डिवाइड में 5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 5 छके 30, 3 छके 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो 108 डिग्री, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक ठोस धातु का शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलाकार गेंदों में डाला जाता है, कुल कितनी गेंदें बनाई जाएंगी। शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस थी यहाँ पर इसकी 3/5, 3.5, इसको 7/2 लिख सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट थी 24, इसका वॉल्यूम बराबर होगा n, ये थी गोलाकार, तो गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस थी 1, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी। देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 गुणा 2 4, 4 6 24, 2 से ये 2 पर, 2 से ये 3 पर, तो 7 या 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 डिवाइड में 2, 2 7 14, 2 तिया 6, 2 5 10, 73.5, तो ये हो जाएगा 73, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक डिब्बा निर्माता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार डिब्बे पर लेबल चिपकाना चाहता है। यदि लेबल केवल पार्श्व सतह को ढकता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। ये एक बेलनाकार, तो 2 पाई आर एच ये हमें निकालना है। 2 पाई को पाई रख रखा है, ऑप्शन की तरफ भी ध्यान रखेंगे। रेडियस है इसकी 5 और हाइट है 12, तो 12 5 गुणा 10 यानी कि 120 पाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक शीट मेटल की छत समकोण त्रिभुज प्रिज्म के आधार के आकार की है, जिसे केवल ऊपरी और पार्श्वीय सतहों पर ही रंगना है। आधार त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 है तथा प्रिज्म की लंबाई 12 सेंटीमीटर, रंगा जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, टॉप में भी यही रहेगी। प्रिज्म आपको पढ़ा ही होगा, प्रिज्म जब भी पढ़ो तो दिमाग में होना चाहिए आपके सिलेंडर, सिलेंडर भी एक प्रिज्म की तरह है, लेकिन प्रिज्म नहीं होता है। ये मैंने बता रखा प्रिज्म क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 6 8 10 ऐसे इसकी साइड ये हो जाएंगी। पूछा गया रंगा जाने वाला क्षेत्रफल, और इसने बोला है कि ऊपरी सतह और कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आप याद रखो सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर, तो उसका परिमाप हो जाएगा जो बॉटम में इसकी जो भी पॉलीगन है वो, तो यहाँ पर राइट एंगल है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 10 24, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, इसकी हाइट थी 12 गुणा में 12, तो 12 चौका 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288। अब इसका हम निकाले थे टॉप का एरिया, तो टॉप का एरिया एक ट्राइंगल है, 1/2 बेस है 6, हाइट है 8, 4 4 6 24, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा। इसका बॉटम को काउंट नहीं करेंगे, 8 और 4 12, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 312, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने पहले बोल दिया था कि ऊपरी और कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट, टोटल बोलता तो हम इसको बॉटम का भी एरिया ऐड कर देते हैं। एक जल शुद्धिकरण संयंत्र का गोलाकार टैंक 36 पाई घन मीटर पानी रखता है, तो टैंक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोलाकार, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 36 पाई के, तो रेडियस निकालनी है। 4 से 4 नहीं में 36, आर क्यूब बराबर 27, तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी का कई राउंड का औसत स्कोर 12.252525 अनेक बार दोहराया जाता है, तो ये 12.25 के ऊपर बार लगा सकते हैं। पूछा गया है इस आवर्ती दशमलव को सरलतम भिन्न के रूप में लिखिए। पूरी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड में डेसिमल के बाद देखेंगे 2 डिजिट, दोनों के ऊपर बार तो 99 लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200
13 और डिवाइड में 99, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक छत की पट्टी की डिजाइन में दो बीम इस प्रकार लगाए गए हैं कि एक क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है और दूसरा 90 माइनस थीटा बनाता है। यदि साइन थीटा की वैल्यू 0.6 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हमें निकालना है। देखो साइन थीटा ये वैल्यू दे रखी है 0.6 यानी कि 6/10, या फिर बोल देंगे इसको 2 से कैंसिल करने के बाद 3/5, और वैसे ये होता है परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ से 4 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है वो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे 9/25, तो ये हो जाएगा। ऊपर नीचे हम 4 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 में 72, नीचे 100 है तो 0.7, ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट, 50 और 1000 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 50 और 1000 के बीच, तो 7 का क्यूब देखें 49, वो कम हो जाएगा, 8 का क्यूब आएगा इसके बीच, फिर 9 का क्यूब आएगा, ऐसे ही 1000 तक हमें जाना है। तो 30 का 900 और 31 का 961, 32 का 1024, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर। तो ये कितनी संख्या है वो हमें निकालनी है। यहाँ से आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, कितनी संख्या निकालनी है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 31 में से 8 माइनस करो तो 23, डिवाइड में डिफरेंस 1 है और प्लस में 1, तो ये हो जाएंगे 24, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर वाले बचत खाते में 5000 रुपये निवेश करता, 3 वर्ष बाद खाते में कुल राशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल 5000, 3 वर्ष के लिए 6%, 6 या 18, अमाउंट निकालना तो 118% निकाल लेंगे डायरेक्ट, 2 0 से 2 0 1 0, 18 5 90, 5 एकम 5, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, देखो 885 गुणा 885 गुणा 885, अगर इसको मैं ए मानूँ तो ये ए क्यूब है, प्लस में 215 को बी मानूँ तो ये बी क्यूब है, यहाँ पर ये ए स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस में बी स्क्वायर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता ही है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, बचेगा ए प्लस बी, तो इसको जोड़ लो, 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, तो 1000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, श्रृंखला का योग ज्ञात में करना है, तो 1 से लेकर 40 तक सम निकाल सकते हैं, ऐसे 1 से लेकर 40 तक का सम निकालेंगे, फिर बाद में 41 ऐड कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, नेचुरल संख्याओं का जो सम है वो, तो 40n यहाँ पर 40 गुणा 41 डिवाइड में 2, और ऐसे इसका सम आएगा, तो इसका 2 गुना कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, और इसमें 41 अब ऐड कर देता हूँ, तो 1 4 4 8, 1681, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है, तो देखो साइन एक्स को दोनों के नीचे लिख लेता हूँ, 1 डिवाइड में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डिवाइड में साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स एक्स, और ये हो जाएगा कोट एक्स, ये ऑप्शन सेकंड के अंदर। तो ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।